कक्षा 12 मैथमेटिक्स तथा बायो के प्यारे छात्रों, एसी चल रहा है। एसी में आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे फेज डिफरेंस इन डिफरेंट टाइप ऑफ AC circuit. Phase difference in different type of AC circuit. Here पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं L circuit. L circuit means that AC circuit which contains only inductor. ये आपका सर्किट है जिसमें इंडक्टर L है और ये आपका इस इंडक्टर के अक्रॉस अल्टरनेटिंग पोटेंशियल V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी हमने अप्लाई किया है। V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी send alternating current in this inductor. Let us take this alternating current I can be given as I is equal to I0 sin omega t plus 5 plus minus 5 means यदि अल्टरनेटिंग पोटेंशियल V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी है और इस अल्टरनेटिंग पोटेंशियल के द्वारा इस सर्किट में जो करंट इंडक्टर में फ्लो हो रहा है I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5 मीन्स देयर इज ए फेज बिटवीन करंट एंड वोल्टेज मे बी प्लस 5 और मे बी माइनस 5। यहाँ पे लेट अस टेक दिस इक्वेशन 1। जब हम इंडक्टर में करंट सेंड करते हैं देन दिस इंड्यूसेस एन EMF इन द सर्किट एंड दैट EMF is equal to given by minus L di by dt. That induced EMF in the inductor is equal to minus L di by dt and the potential V is equal to V0 sin omega t. This is the two potentials in the circuit. So according to Kirchhoff's second law, V plus E is equal to 0. Here V is the potential applied, V0 sin omega t, and E is the induced potential in the circuit minus L di by dt. Then we can write V is equal to minus L di by dt is equal to 0. We can write here L di by dt is equal to V, that is V0 sin omega t. di is equal to V0 by L sin omega t dt.
Now integrating above equation, we can find हम यहाँ देख सकते हैं कि इसे यदि इंटीग्रेट कर दें तो आफ्टर दैट इंटीग्रेशन डी आई इजकल टू V0 अपॉन L इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी। साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन आप यहाँ पर आई हो जाएगा V0 बाई एल एंड दैट साइन ओमेगा टी डी टी दैट इज माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। That can be written as V0 upon omega L minus cos omega t this I is equal to V0 upon omega L sin omega t sin pi by 2 minus omega t। If we send this minus sign inside this, that is can be write as I is equal to omega V0 upon omega L sin omega t minus pi by 2। Here omega L can be taken as XL called inductive reactance. XL is called inductive reactance, and this inductive reactance now can be put here. I is equal to I0 sin omega t minus pi by 2, where I0 is V0 upon XL. This I0 is peak value of alternating current in inductive circuit। यहाँ हम इसे इक्वेशन 2 ले लें और इक्वेशन 2 का इक्वेशन 1 से कंपेयर करें, देन वी फाइंड phi is equal to minus pi by 2। That means alternating current इन इंडक्टिव सर्किट, जहाँ पर सर्किट में सिर्फ इंडक्टर है, उसमें अल्टरनेटिंग करंट फाई, अल्टरनेटिंग वोल्टेज V is equal to V0 sin omega t
साइन ओमेगा टी से π/2 पीछे है। इसी को हम कहते हैं वोल्टेज लीड्स बाय करंट by an angle of π/2, or in another words, current lags by voltage by a phase of π/2। इसको हम फेजर डायग्राम से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर यदि हम करंट को रिप्रेजेंट करें आई को, तो यहाँ करंट हमारा वोल्टेज से π/2 पीछे है, -π/2 है। देन द वोल्टेज शुड बी अलोंग y एक्सिस, दैट इज VL, एंड देयर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ π/2 इन वोल्टेज एंड करंट। तो इस प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं कि किसी भी इंडक्टिव सर्किट में जहाँ इंडक्टर लगा हो, वहाँ अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करने पर उसमें फ्लो होने वाला अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू जो वो हमेशा अल्टरनेटिंग वोल्टेज से पीछे रहता है, एंड दैट is always lags by an phase of π/2। दूसरी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ एक्सेल I0 = V0 बाई एक्सेल, ये एक्सेल जिस तरह से एक रेजिस्टर फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है, और इस अपोजिंग प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, उसी तरह इंडक्टर भी, कोई इंडक्टर यदि है और इसमें हम यदि पोटेंशियल अप्लाई करें, तो ये इंडक्टर भी इसमें फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है, दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस, एंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग द करंट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। हियर दिस इंडक्टिव रिएक्टेंस XL = ω/L depends on two factors, that is inductance, self inductance of inductor, and angular frequency of AC current। ये ओमेगा अल्टरनेटिंग करंट का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर भी इंडक्टिव रिएक्टेंस डिपेंड करता है। यानी कोई इंडक्टर है, इंडक्टर में यदि हम AC के बजाय DC सोर्स अप्लाई कर दें, एक सेल कनेक्ट कर दें, तो ये सेल जो करंट यहाँ पर भेजता है, ये करंट DC करंट होता है, और DC करंट का ओमेगा 0 होता है। ओमेगा 0 का मतलब हुआ DC करंट कैन नॉट चेंज साइक्लिक, उसमें कोई साइक्लिक परिवर्तन नहीं होता है, जिसके कारण इसका ओमेगा 0 होता है। और यहाँ पर यदि हम ओमेगा 0 रख दें तो XL = 0, मीन्स if an inductor connected with DC source, then it offers no reactance. Reactance offered by an inductor for DC source is 0.
ये यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो इस तरह दो चीजें हमने यहाँ देखा, एक इंडक्टिव सर्किट में जो फेज डिफरेंस है वो π/2 है, और ये π/2 वोल्टेज से करंट हमेशा लैग्स करता है, पीछे रहता है, और इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो ω/L होता है। और ऐसे इंडक्टर डीसी करंट के लिए कोई रिएक्टेंस ऑफर नहीं करते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा केस प्योर कैपेसिटिव सर्किट। Pure capacitive circuit means that AC circuit in which only capacitor are connected। ये एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, इसके इस क्रॉस यदि हम V = V0 sin ωt अल्टरनेटिंग पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, दिस अल्टरनेटिंग पोटेंशियल सेंड अल्टरनेटिंग करंट I0 sin ωt ±5। Let us take here I = I0 sin ωt ±5, that is current in inductive circuit lags or leads by a phase of phi। Take this as equation 1। Here you know that if the current I flow, then this capacitor store a charge Q, and the potential across this capacitor Vc = Q/C। सेकेंड चैप्टर में आपने कैपेसिटर में देखा होगा, पोटेंशियल अक्रॉस एनी कैपेसिटर इज गिवन बाय चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। सो हियर for that circuit Q/C = V। क्योंकि यहाँ पे दो ही पोटेंशियल है, एक ये Vc है और एक V है, इसलिए एल्जेब्रिक सम ऑफ दिस टू पोटेंशियल विल बी 0। यहाँ Q/C = V, then Q = CV 0 sin ωt। Q = CV0 sin ωt। Differentiating this equation, with respect to t, इस ऊपर वाले समीकरण को यदि t के सापेक्ष हम इसका अवकलन करें, दैट गिव्स dq/dt, एंड हियर CV0 sin ωt का डिफरेंशिएशन ओमेगा cos ωt। This dq/dt is equal to V0 upon omega c 1 upon omega c, and cos omega t can be written as sin omega t plus pi/2।
Here 1 upon omega c is taken as xc, and this xc is called capacitive reactance. इसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, और इसकी वैल्यू यहाँ हम रख दें तो dq/dt दैट गिव्स I इलेक्ट्रिक करंट, एंड ये V0 अपॉन xc गिव्स I0, एंड दैट इज साइन ओमेगा t प्लस π/2। यदि हम समीकरण 1 और 2 का कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, वी फाइंड phi is equal to प्लस π/2। दैट मीन्स in capacitive circuit this alternating current is always π/2 ये वोल्टेज से, अल्टरनेटिंग वोल्टेज से π/2 हमेशा आगे होगा। इसी को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट इन कैपेसिटिव सर्किट लीड्स π/2 बाय द अल्टरनेटिंग पोटेंशियल। फेजर डायग्राम से हम दिखा सकते हैं, यदि हमारा ये एक्स एक्सिस करंट I को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यह पोटेंशियल जो होगा इसके अक्रॉस VC दैट विल बी π/2 पीछे होगा। दूसरी चीज, यहां पे let xc is equal to 1 upon omega c for DC source, DC सोर्स के लिए आप जानते हैं ओमेगा 0 होता है। जब ओमेगा 0 होगा तो xc is equal to 1/0 डेट गिव्स इंफिनिटी। यानी कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसका मान डीसी सोर्स के लिए इन्फिनिटी होता है। यानी कि एक कैपेसिटर कैन नॉट अलाउ टू पास डीसी करंट। इस तरह आज आपने प्योर इंडक्टिव सर्किट देखा, प्योर कैपेसिटिव सर्किट देखा। इसमें फेज क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, और उनके बीच फेज डिफरेंस क्या है। कल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्योर यदि एलसी सर्किट है या एलसीआर सीरीज सर्किट है तो उसमें फेज रिलेशनशिप क्या होगा। थैंक यू, धन्यवाद।